नमस्ते बच्चों, 7th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अपना टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। उन परिवर्तनों में से हम यहाँ पर उसको समझते हैं कि भौतिक क्या है और रासायनिक क्या है। तो देखो, भौतिक का अर्थ होता है जिसमें आप उसको देखकर उसके आकार आकृति के बारे में बता सकें और उसमें जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन जो भी कोई अम्ल, कोई क्षार या फिर लवण के रूप में यौगिक में परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हम इसी की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जब किसी पदार्थ के आकार, माप, आयतन, रंग और अवस्थाओं जैसे गुणों में परिवर्तन होता है तो इसे एक प्रकार से क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो भौतिक परिवर्तनों में हम कोई वस्तु की आकृति, आकार के बारे में समझते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार से कोई आप कागज़ लेते हैं, उस कागज़ को लेकर उसको फोल्ड करते हैं, उसकी आकृति बदल देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ये सब परिवर्तन भौतिक है। ये परिवर्तन सामान्य रूप से प्रतिवर्ती होता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और उसको लेकर एक प्रकार से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक कागज़ को लिया, उसको 4 भागों में डिवाइडेशन कर दिया, फिर ये कागज़ इसको लेकर एक प्रकार से कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में। एक सीट है और उस सीट पर लाकर इन कागज़ों को वापस से लगा लेते हैं, जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये परिवर्तन भी हो गया और उसको वापस प्रतिवर्तन, इसको वापस से इस कागज़ की शेप में इसको प्राप्त भी कर लिया है। तो ये जो परिवर्तन है यही क्या कहलाएगा, भौतिक। तो कागज़ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन आकार में परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन ही क्या है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम उसको समझते हैं। ये एक टेबल लेते हैं, उस टेबल पर एक पात्र में जो है यहाँ पर क्या लेंगे, कोई जो है इसमें विलेन यहाँ पर बना लेते हैं। एक बीकर जो इसमें सॉल्यूशन इसमें रहता है उसको लेते हैं और लेने के बाद फिर उसको यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें जो है परिवर्तन हो चुका है, यानी परिवर्तन यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। पिघला हुआ मोम है तो मोम को जो है एक प्रकार उसको वापस से प्राप्त कर लेते हैं जमी हुई वस्तु के रूप में। यहाँ पानी है तो उस पानी को एक प्रकार से बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ को जमा देते हैं। यहाँ पे बर्फ़ को एक प्रकार गर्म करते हैं तो वो पिघल जाते हैं। तो ये परिवर्तन कौन सा है, भौतिक। और उसी प्रकार से 3 अवस्था इसमें यहाँ पर गर्म किया, बर्फ़ बन गया, फिर बर्फ़ को एक प्रकार से द्रव को गर्म किया, वाष्प बन जाता है। तो ये परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसी प्रकार से द्रव को लिया, यानी यहाँ पर जो है जल को लेकर एक प्रकार गर्म करते हैं, ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। जैसे इस भाप को एक प्रकार से हम देखते हैं, उसके ऊपर कवर कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं तो ये पानी एक प्रकार भाप बनकर वापस जल के रूप में आ जाते हैं। तो ये वापस प्राप्त कर लेते हैं, प्रतिवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रयोग में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पानी की भाप बन रही है और ये परिवर्तित होती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, लोहे की कील को लेते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर धीरे धीरे हम देखते हैं इसका अग्र सिरा गर्म हो गया, फिर इसको और गर्म करेंगे तो ये और परिवर्तन हो जाएगा। धीरे धीरे इसको गैस से हटाते हैं, वापस वो जो है वापस यहाँ पर इसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग बदलने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। तो गर्म किया, आकार, अवस्था और रंग बदलने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने भौतिक परिवर्तनों की यहाँ पर चर्चा करी है। अगले वीडियो में इसके भौतिक परिवर्तनों की यहाँ पर बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अगले वीडियो में हम रासायनिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी भैयाओं को धन्यवाद।